Modern periodic table. When elements are arranged according to their increasing atomic numbers, those having an equal number of valence electrons occur at regular intervals or periods. ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जब ये हो गया कि अब जो एलिमेंट्स हैं उनको एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया जाएगा, तो ये देखा गया कि वो सभी एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इन सभी के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स थे, यानी इनकी वैलेंसी 1 थी है। तो ये सभी एक ही ग्रुप में आए। And since the number of valence electrons of elements show periodicity, regular repetition, chemical properties show corresponding periodicity. Since the number of valence electrons of elements show periodicity. जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम रही तो रिपीटिशन होने लगा उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर, किस एलिमेंट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उसके हिसाब से उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है। अगर सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी एक जैसी होगी। कंसीडर अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium have atomic numbers 3, 11, 19, 37, 55 and 87. ये दिया हुआ है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। इनका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87 रिस्पेक्टिवली। दे आर सॉफ्ट मेटल्स। ये सभी मेटल्स हैं। ये हम लोग पढ़े हैं पहले ही कि लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते समय लेफ़्ट वाले सबसे ज़्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टी होगी और वो राइट की तरफ बढ़ते हुए वो मेटल की प्रॉपर्टी जो है कम होती चली जाएगी और वो राइट साइड में नॉन मेटल्स हो जाएंगे। तो ये जो पहले ग्रुप में हैं ये सभी सॉफ्ट मेटल्स होते हैं और इनको नाइफ से काटा जा सकता है। दे हैव द वैलेंसी 1 एंड फॉर्म यूनिपॉजिटिव आयंस। अब इनकी वैलेंसी 1 होती है क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है। तो ये चाहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन दूसरों को दे दें जिससे कि ये 2 और 8 नोबल गैसेस जो होती हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाए, ये स्टेबल हो जाए। तो ये क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं दूसरे को इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। तो सोडियम के ऊपर 1 प्लस चार्ज आ जाता है इसलिए इसको यूनी पॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं। ऐसे ही पोटेशियम का के का एटॉमिक नंबर 19 है तो 2, 8, 8 2 10 और 18 और 1 19। इसके पास भी एक बचा, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देगा तो ये हो जाएगा के प्लस, यानी यूनी पॉजिटिव एलिमेंट। आयंस हो जाएंगे। जब इस पर चार्ज हो जाता है प्लस या माइनस तो ये आयंस बन जाते हैं। तो दे हैव द वैलेंसी 1 एंड फॉर्म यूनी पॉजिटिव आयंस। आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? जो कि इलेक्ट्रॉन देते हैं, जो दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं वो कहलाते हैं रिड्यूसिंग, गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं दूसरे को, ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। आर वेरी रिएक्टिव। क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। एंड आर दस फाउंड मेनली इन कंबाइंड स्टेट। इसलिए ज़्यादातर ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम व्हेन दे बर्न। अगर इनको जलाया जाता है तो हर एलिमेंट में अलग अलग तरह के कलर दिखाई देते हैं जलते हुए। फॉर्म हाइड्राइड्स विद हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड्स बनाते हैं, जैसे सोडियम के साथ सोडियम हाइड्राइड NaH हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्राइड बनाते हैं। फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ ये बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। OH है लगा हुआ तो ये बेसिक हो गया, तो ये बनाते हैं एक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। ये
पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और एंड हाइड्रोजन। जैसे सोडियम है, पानी के संग रिएक्ट किया 2Na + 2H2O, तो ये बनाया 2NaOH और H2 गैस ये निकली। तो रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड NaOH बनाते हैं और हाइड्रोजन ये बनती है। ऑल दीज एलिमेंट्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन ईच इन देयर आउटर मोस्ट शेल। ये जितने भी 1 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उन सभी के अंदर आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। सो दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़, क्योंकि इन सब के बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए इनकी प्रॉपर्टी भी सेम होती है। इट इज़ नोटिस्ड दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़। ऐसा देखा गया है कि जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होती है। दस द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इज़ द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इसलिए जो रिपीटिशन हो रहा है, पीरियोडिसिटी हो रही है कि एक निश्चित नंबर के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी इनके ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं एलिमेंट के सेम है। ये किस लिए है? ये इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण। दैट इज़ रिकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, सभी के बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इनकी वैलेंसी 1 है, इसलिए ये सभी जो हैं सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। प्रॉपर्टी दैट अपीयर एट रेगुलर इंटरवल्स, वो प्रॉपर्टी जो एक निश्चित अंतराल के बाद फिर वही प्रॉपर्टी आ जाती है, और इन विच देयर इज़ ग्रेजुअल वेरिएशन, या वो जिनमें धीरे धीरे कोई चेंजिंग आ रही है, दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज एट रेगुलर इंटरवल्स आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। कोई भी प्रॉपर्टी धीरे धीरे घट रही है या बढ़ रही है निश्चित अंतराल पर, तो वो कहलाती है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। एंड द फेनोमेनन इज़ नोन एज पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, और इसी को कहा जाता है एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी। यानी एक निश्चित अंतराल के बाद प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट की घट रही है, फिर घट रही है, फिर घट रही है, या बढ़ रही है और बढ़ती चली जा रही है धीरे धीरे करके, इसी को कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इज़ द, और ये पीरियोडिसिटी मतलब एक निश्चित अंतराल के बाद जो चेंजिंग आ रही है उसका कारण क्या है? रिकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, यानी सभी के बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। जैसे ग्रुप 1 में ऐसे ग्रुप 2 वाले जितने भी एलिमेंट हैं उनके बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसी के कारण ये पीरियोडिसिटी हो रही है। In a particular group, the number of electrons in the outermost orbit remain the same. That is, electronic configuration is similar. Valency also remains the same. So the elements of the same group have similar properties, though the number of cells increases down a group. क्या होता है जिस ग्रुप में है, जैसे ग्रुप 1 के जितने एलिमेंट हैं उन सभी की वैलेंसी 1 होगी, ग्रुप 2 के सभी एलिमेंट्स जो हैं उनकी वैलेंसी 2 होगी, यही चल ग्रुप 3 के 3 होगी, ग्रुप 4 के सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी 4 होगी, ग्रुप 5 के सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी 8 - 5 यानी 3 होगी, ग्रुप 6 के 8 - 6 यानी 2 वैलेंसी होगी, ग्रुप 7 के 8 - 7 यानी 1 होगी। तो वैलेंसी ऑल्सो रिमेन सेम, सो एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप, इसलिए एक ग्रुप के सभी एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती है, लेकिन सेल क्या होती है वो इंक्रीज़ होती जाती है। जैसे ग्रुप 1 में ही देखें तो सबसे पहले हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या होगा, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही है, ये एक शेल है, के शेल। इसके बाद लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पहले में 2, दूसरे में 3, एक आ जाएगा, 3 हो गए। सोडियम में 11 होते हैं, तो एक में 2, फिर 8 और फिर 1, तो इसमें शेल जो है वो बढ़ते चले, एक है के, एल हो गया, इसमें एम हो गया। तो यही कह रहा है यहाँ पर, दो द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज डाउन अ ग्रुप, ग्रुप में जैसे जैसे हम नीचे चलते चले जाते हैं शेल जो है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, ये देखो हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, सब में एक एक शेल बढ़ता चला जाएगा, तो ये ग्रुप है। ठीक, और भी एक चीज़ होती है, चलो आगे भी होगा शायद, पीरियड जो होते हैं ये जो वर्टिकल हैं वो ग्रुप्स हो गए, जो हॉरिजॉन्टल हैं वो
पीरियड्स हो गए। तो ये पीरियड कितने पीरियड हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 पीरियड्स हैं इसमें। और जो जिस पीरियड में होते हैं उसमें उतनी ही शेल होती है। जैसे हाइड्रोजन पीरियड 1 है तो इसमें 1 सेल होगी, K सेल खाली। लिथियम 2 सेकंड पीरियड में है तो इसमें 2 शेल होगी। सोडियम तीसरे पीरियड में है तो इसमें 3 सेल होगी। पोटेशियम चौथे पीरियड में है तो 4 शेल होगी। ठीक है, 1 2 3 ये पीरियड के हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। किस एलिमेंट में कितने शेल होंगे वो उनके पीरियड के हिसाब से डिफाइन होगा। सेलिएंट फीचर्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मुख्य फीचर्स क्या क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के? वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल्स आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड द हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। ये जो वर्टिकल कॉलम्स जितने आ रहे हैं ये वर्टिकल हाइड्रोजन वाला, बेरियम, ये सारे जो हैं ये कहलाते हैं ग्रुप्स। और जो हॉरिजॉन्टल में है ऐसे ऐसे ये कहलाते हैं पीरियड्स। The modern periodic table has 18 vertical column comprising of groups 1 to 8th and 0. Note that group 1 to 7 are divided into subgroups, thereby making a total of 18 groups. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 ग्रुप्स होते हैं। और ये जो ग्रुप्स होते हैं 1 से लेके 7 तक के ये बटे होते हैं ए और बी सब ग्रुप में। जैसे ये ग्रुप 1A है, ये सेकंड बी है, सेकंड ए है। ठीक है, ये इधर फिर यहाँ पे ये थर्ड ए है, फोर्थ ए है, फिफ्थ ए है, सिक्स्थ ए है, सेवन्थ ए है। फिर ये एट्थ ग्रुप है नोबल गैसेस का। और फिर ये बी वाले हैं, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी, एट्थ बी, ये पूरा एट्थ है। फिर ये 1B और ये सेकंड बी। तो ग्रुप यहाँ देखो, ये यहाँ बुक में जो है, ठीक है, 1A, फर्स्ट ए, सेकंड ए, फिर ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ यहाँ पर है। 0 ग्रुप कहलाता है ये वाला नोबल गैसेस वाला, 18th ग्रुप जो है। और इसके बाद ये कहलाता है फर्स्ट बी, ये सेकंड बी है, ये थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी, और ये पूरा एट्थ कहलाता है ये वाला, ये तीनों। एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप ए, दैट इज फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए। ग्रुप नंबर 1 2 13 14 15 16 17 आर नोन एज मेन ग्रुप्स। जो ए वाले ग्रुप्स हैं ये फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, ये ए वाले जितने ग्रुप्स हैं ये कहलाते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट। और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और द नॉर्मल एलिमेंट्स, ठीक है, ये ए वाले जितने ग्रुप हैं वो क्या कहलाते हैं? मेन ग्रुप एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और द नॉर्मल एलिमेंट्स। दीज एलिमेंट्स हैव देयर आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट। इन सभी ग्रुप्स में जो है आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट होती है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 3 से लेके 10 तक के ये वाले बीच वाले जो है 11 एंड 12 आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ये बीच वाले जितने हैं ये वाले 3 से लेके 12 तक के ये कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ए वाले तो कहलाए क्या? मेन एलिमेंट्स, और ये 3 से लेके 12 तक के कहलाए ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दे हैव देयर 2 आउटर मोस्ट शेल्स इनकम्प्लीट। ट्रांजिशन जैसे हम लोग पढ़ते हैं ग्रुप ए में क्या था, लास्ट शेल जो थी एक ही थी जिसमें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 थे, तो इनकी वैलेंसी 1 थी। ऐसे ही बी वाले जो हैं सेकंड 2 वाले, सेकंड ए वाले जो हैं उसके बाहर जो है एक ही वैलेंस
ऑर्बिट है, जो शेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, इसके 2 जो शेल होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। 2 आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होते हैं। एलिमेंट्स इन द जीरो ग्रुप नंबर 18 जो है नोबल गैसेस वाला, आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस because owing to their stable electronic configurations they hardly react with other elements. 8 electrons in the outermost orbit except in the case of helium which has 2 electrons. जो 18th ग्रुप है, यानी जो जीरो ग्रुप जो कहते हैं, ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन और क्या नाम है इसका देखना पड़ेगा। तो ये सब जो है ये कहलाते हैं नोबल गैसेस, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये रिएक्टिव नहीं होते हैं क्योंकि खुद ही अपना पूरा स्टेबल होते हैं। तो इनको ये कहलाते हैं इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस। खाली हीलियम जो है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो अपना स्टेबल होता है। Periods. There are 7 horizontal rows in the modern periodic table, each called a period. ये बताए थे जैसे कि ये जो है ये 7 होते हैं, ये वाली रो, ये 7 हॉरिजेंटल रोज होती हैं जो कहलाती हैं periods. The number of shell present in an atom determines its period as it is clear from table 5.2. ये हम बताए थे जैसे ग्रुप 1 है तो इसमें एक ही शेल होगी, खाली एक इलेक्ट्रॉन है, एक शेल है। ये पीरियड ये है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक तो 2 हो गया, इसके बाद एक और शेल हो गई जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो जो पहले पीरियड में था उसमें एक ही शेल है, दूसरा पीरियड जो है उसमें 2 शेल है, तीसरा सोडियम का 2 और फिर 8 और फिर 1, 11 हो गए। तो ये क्योंकि तीसरे पीरियड में है तो इसमें 3 शेल है। ऐसे ही सोडियम का क्या हो जाएगा, 19 है तो इसमें भी 8 आ जाएगा और इसके बाहर 1 हो जाएगा। तो चौथे पीरियड में है तो 4 शेल होगी। तो यही जिस पीरियड में होगा उतनी शेल्स होंगी। एलिमेंट्स विद इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजिंग अर्थमेटिकली इन देयर आउटरमोस्ट शेल, दैट इज हाँ 1 by 1 till an octet is attained. इससे इधर से इधर जाएंगे पीरियड में तो एक एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में बढ़ता जाएगा। हाइड्रोजन में एक है यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में। जब हीलियम पे आए इधर इस ग्रुप में, इस पीरियड में, तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर लिथियम आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, इसमें 0 था हीलियम में और इसमें 1 हो गया। फिर बेरियम में आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फिर इधर आ जाएंगे 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तो आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। जैसे ही पीरियड हम एक पीरियड में लेफ्ट से राइट साइड जाएंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाएगा। द लास्ट एलिमेंट ऑफ ईच पीरियड हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट द फर्स्ट पीरियड हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन्स। जो लास्ट है हर पीरियड का आखिरी जो है, खाली हीलियम में बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब में क्या होंगे, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे नोबल गैसेस में। द फर्स्ट पीरियड कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर्स 1 and 2. इट इज द शॉर्टेस्ट पीरियड। सबसे छोटा पीरियड कौन सा है, ये वाला, हाइड्रोजन और हीलियम। ये पहला पीरियड है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन और हीलियम। ये सबसे छोटा पीरियड है, शॉर्टेस्ट पीरियड, पीरियड 1 जो है। द सेकेंड एंड थर्ड पीरियड्स कंटेनिंग 8 एलिमेंट्स ईच, एटॉमिक नंबर 3 इन द सेकेंड, एटॉमिक नंबर 11 to 18 थर्ड पीरियड। दीज आर शॉर्ट पीरियड्स। अब इसमें कितने हैं सेकेंड पीरियड में, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें है, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पीरियड सेकेंड और पीरियड थर्ड में कहाँ गया, द सेकेंड एंड थर्ड पीरियड कंटेन 8 एलिमेंट्स, दोनों में 8 एलिमेंट्स हैं। सेकेंड पीरियड में एटॉमिक नंबर 3 से लेके 10 तक के और एटॉमिक नंबर 11 से लेके 18 तक के थर्ड पीरियड में। दीज आर शॉर्ट पीरियड। सबसे पहला वाला शॉर्टेस्ट पीरियड, 2 और 3 पीरियड जो है वो शॉर्ट पीरियड कहलाया। द फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स कंटेन 18 एलिमेंट्स ईच, एटॉमिक नंबर्स 19 to 36 और 37 to 54 इन द फिफ्थ पीरियड। दीज आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड्स। अब इसमें देखो
ये वाला फोर्थ पीरियड जो है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 इसमें भी है, फिफ्थ में भी 18 हैं। तो ये जो है फोर्थ और फिफ्थ 18 एलिमेंट होते हैं और ये लॉन्ग पीरियड्स कहलाते हैं। ठीक है, पहला वाला शॉर्टेस्ट पीरियड, दूसरा और तीसरा शॉर्ट पीरियड, चौथा और पांचवा लॉन्ग पीरियड्स। द सिक्स्थ पीरियड कंटेन्स 32 एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर 55 से 86। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पीरियड। सिक्स्थ पीरियड ये देखो, ये वाला 55 56 और 57 ये है, और इसी में आता है, यहाँ पे सब आएंगे 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71, ये यहाँ पर है इसके बाद, और फिर ये आ रहे हैं यहाँ तक 86 तक। तो दो सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स होते हैं, एटॉमिक नंबर 55 से लेकर 86 तक। और द सेवन्थ पीरियड कंटेनिंग 32 एलिमेंट्स 87 से लेके 118, इट इज़ ऑल्सो द लॉन्गेस्ट पीरियड। तो ये सिक्स्थ और सेवन्थ जो है इनको कहा जाता है लॉन्गेस्ट पीरियड। इसमें जो 18 एलिमेंट्स होते हैं, और इनके एलिमेंट जो है यहाँ पर, जैसे ये 89 के बाद 90 से लेकर 103 तक, ये अलग से यहाँ बने हुए हैं, ये रेडियो एक्टिव वाले कहलाते हैं कुछ, और ये बाद में यहाँ से लेके ये, तो ये दोनों लॉन्गेस्ट पीरियड हैं। शॉर्ट पीरियड, शॉर्टेस्ट हो गया पहला वाला पीरियड, 3 4 शॉर्ट पीरियड, 4 5 लॉन्ग पीरियड, 6 7 लॉन्गेस्ट पीरियड। इन ग्रुप थर्ड बी, ग्रुप नंबर 3 जो है ये थर्ड बी वाला, ये इन ग्रुप थर्ड बी, ग्रुप नंबर 3 of the sixth period, there is a set of elements with atomic number 57 to 71, La to Lu, beginning with lanthanum 57. These elements are known as lanthanides, rare earth. यहाँ पर जो है थर्ड बी में, ग्रुप नंबर 6 में, यहाँ पर ये जो कह रहे हैं ये सब लेंथेनॉइड सीरीज होती है, रेयर अर्थ कहलाता है, ये एलिमेंट्स हैं इसके सारे, 57 के बाद के ये सारे। इन ग्रुप थर्ड बी में ही, ग्रुप नंबर 3 ऑफ द सेवेंथ पीरियड, देयर इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर्स 89 to 103, AC to LR, beginning with actinium 89. These elements are known as actinides, radioactive elements. यहाँ पर जो है सेवेंथ ग्रुप में, ये थर्ड बी ग्रुप में सेवेंथ पीरियड में 89 के बाद ये जो है 90 से लेकर 103 तक, ये कहलाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड से सीरीज़ है और ये लेंथेनाइड सीरीज़ है। ये कहाँ पे है, थर्ड बी में, रो नंबर पीरियड 6 में, और ये पीरियड 7 में। Lanthanides and actinides have similar properties because they belongs to the same group. क्योंकि ये दोनों थर्ड बी ग्रुप में पाए जाते हैं, इनकी सिमिलर प्रॉपर्टी होती है, बट दे आर शोन एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल बिकॉज दे आर लार्ज इन नंबर, एंड शोइंग them in the main body of the table will distort the shape of the periodic table. इसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, इनको अलग से रखा गया है, लेकिन अगर इसको यहाँ पे रखा जाता तो ये पूरी पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने में, इसको दिखाने में दिक्कत होती, तो इसको पीरियोडिक टेबल में आखिरी में ये बना के इधर रखा गया है, नीचे की तरफ ये सीरीज बनाई गई है। ठीक है, समझ गए हम लोग। ग्रुप टोटल 18 है, फर्स्ट ए, सेकेंड ए वाले जितने होते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ ए मेन ग्रुप होते हैं, मेन एलिमेंट्स कहलाते हैं। बी वाले ये है 1B, सेकेंड बी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ और ये पूरा 8th, ये कहलाते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये नोबल गैसेस हैं, 0 ग्रुप कहलाता है यहाँ पर। ये नीचे वाले जो 7th पीरियड वाले हैं, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, और ये जो हैं 6th ग्रुप वाले, थर्ड बी के 6th पीरियड वाले, ये कहलाते हैं लेंथेनाइड सीरीज।
ये दोनों अलग से यहाँ पे दिए गए हैं। ये सबसे पहला वाला पीरियड शॉर्टेस्ट पीरियड कहलाता है, दूसरा तीसरा शॉर्ट पीरियड कहलाता है, चौथा पाँचवां लॉन्ग पीरियड कहलाता है, छठा सातवां लॉन्गेस्ट पीरियड कहलाता है, जिसके अंदर 32 एलिमेंट्स होते हैं।